प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? तो आज आपकी प्यारे शिखा मैम एक बार फिर आपके सामने हाजिर है आपके पाठ्य पुस्तक आकृति के पाठ 3 मेरी माँ पाठ के भाषा ज्ञान के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का भाषा ज्ञान। प्रश्न संख्या 6, वाक्य बनाओ। देखो, पहला शब्द है अशिक्षित। अब हमें इस अशिक्षित शब्द को लेकर वाक्य बनाना है जिसमें अशिक्षित शब्द आए। तो इसमें बनाएंगे हम, वे बच्चे अशिक्षित हैं। ठीक है, देखिए इसमें अशिक्षित शब्द आ गया ना। तो ऐसे ही आगे के जो शब्द हैं इन्हें आपको वाक्य प्रयोग, इनको शब्दों को पूरा प्रयोग करके आपको वाक्य प्रयोग बनाने हैं। ठीक है, देखिए सही शब्द पर घेरा करो। अब इसमें देखिए परिश्रम, 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 3 शब्द दिए हैं। इसमें से जो बिल्कुल सही शब्द है हमें उस पर घेरा करना है या गोला करना है। देखिए हमारा होगा परिश्रम। इसमें से सही शब्द क्या होगा? परिश्रम, परिश्रम, परिमर्शर्म, ये नहीं है तो इसका सही शब्द है परिश्रम। ठीक है, तो आगे के जो शब्द दिए हैं उसमें से आपको शुद्ध शब्द पर ऐसे ही गोला करना है या घेरा करना है। देखिए प्रश्न संख्या 8, विलोम शब्द लिखो। अशिक्षित, अशिक्षित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शिक्षित। आगे के जो शब्द दिए हैं इन्हें आपको स्वयं से अपनी किताब में ही पूरे करने हैं। अब देखिए, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा शब्द बार बार पे, जैसे हमें कोई पैराग्राफ दिया उसमें बार बार पे हम उस संज्ञा का नाम या बोल तो नहीं सकते, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ हैं, उन्हें शुद्ध करके करके वाक्य लिखो। देखिए पहला दिया है, वह लोग बाजार गए हैं। अब वह लोग बाजार गए हैं, यहाँ पर गए हैं और यहाँ पर वह और प्लस आपको लोग और लगा के दे दिया, तो इसका क्या हो जाएगा? वह लोग बाजार गए हैं। इसकी जो सर्वनाम है वो हमें इसमें प्रयोग करनी है, वे लोग, वे लोग बाजार गए हैं। तो देखिए ये अशुद्ध था, इसका शुद्ध रूप हमने सर्वनाम को प्रयोग किया वे, तो ये हो गया हमारा शुद्ध वाक्य हो गया, वे लोग बाजार गए हैं। तो ऐसे ही आगे के जो वाक्य हैं इनमें आपको सर्वनाम का प्रयोग करके उन वाक्यों को शुद्ध करके यहाँ पर आपको लिखना है। अब देखिए गतिविधि कार्य, इस पाठ की कौन सी पंक्ति आपको सर्वोत्तम लगी, यानी कि सबसे अच्छी लगी, उसके बारे में लिखो और यह भी लिखो कि वह आपको अच्छी क्यों लगी। आपका जो पाठ है मेरी माँ, इसमें आपको कौन सी वो लाइन है जो सबसे अच्छी लगी और वो क्यों लगी, उसके बारे में भी आपको अपनी किताब में ही लिखना है। तो बच्चों अब आपका गृह कार्य है कि आपको पृष्ठ संख्या 20 और 21 पर पृष्ठ संख्या 6, 7, 8 और 9 और गतिविधि कार्य आपको अपनी किताब में ही पूरा करना है। ठीक है बेटा?